श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते कुंज विहारिणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशं गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वयहं न जाने। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरास्थलीके राधा यशो मुखरमात्य खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। राधा साधं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी लोग भगवती गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री दिव्य भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इस घोर कलिकाल में अपने मन चित्त एवं अंतःकरण को पवित्र करना है तो भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा कोई श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन से बड़ा कोई साधन है ही नहीं। जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारा चित्त स्वयं शुद्ध हो जाएगा। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हृदय पवित्र हो जाएगी। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो ठाकुर जी स्वतः अंदर विराजमान हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत प्रेम से परिपूर्ण रहता है उसी वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल छिद्र कपट द्वेष आदि ये सब नहीं सुहाते हैं। इसीलिए आइए हम करतल ध्वनि का आश्रय लेकर दिव्य भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रमण लाल की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की।
जय जय श्री राधे श्याम। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह लावण माधुर्य सिंधु अनंत कोटि कल्याण गुणगण सिंधु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु श्री वृंदावन बिहारी लाल के अहेतु करना कृपा से श्री बिहारी जी के चरण छत्र साया का आश्रय लेकर श्री वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण के दिव्य विहार क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना जी का आश्रय लेकर आप सभी संत जन एवं गुरु जन के पावन सन्निधि से श्रीमद् भागवत कथा को सत्संग को माध्यम बनाकर हम इस देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव जीवन को सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, यह हमारे ऊपर बिहारी जी की ठाकुर जी की अकारण करुणा कृपा हुई है, तभी हमें यह सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। पर क्योंकि हमने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह तो हमारे बिहारी जी की ठाकुर जी की एवं हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सेवन करने का आशीर्वाद लाभ प्राप्त हो रहा है। हम जिन भगवान का कथा श्रवण करने जा रहे हैं उनके स्वरूप कार चरित्र के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब तक नहीं होता तब तक उसे सांसारिक तपतपाते रहते हैं। सांसारिक तप वो शरणागति स्वीकार कर लेता है तो ही भगवान उसे समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं और अपना धाम प्रदान करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो व्यक्ति सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है उसी वक्त मैं उसे समस्त बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। यही बात वाल्मीकि जी में कहा गया है। सकृद्देव प्रपनाम त्वासमेति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। सकृद्देव प्रपनाम सकृद्देव प्रपन्नाय त्वासमेति च याचते त्वासमेति च याचते अहं अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। जो व्यक्ति एक बार जाकर के कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, उसे तत्क्षण उसी वक्त मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसीलिए हमें निश्चित रूप से भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, अर्थात सत धन, चित धन, आनंद धन। सत्य कहते हैं जो सर्वदा विद्यमान रहे, जिसे भागवत सत्संग का ज्ञान हो, उसे सत्य कहते हैं।
उसे शक्ति